हाँ, नमस्कार साथियों। मैं बात कर रहा था आपको अवकाशों के प्रकारों में। आज हम बात करने जा रहे हैं अवकाशों के प्रकारों में, प्रक्रियाओं में, अध्याय 11 के नियम 87 से 126 के लास्ट ईयर के प्रश्नों की, जो जूनियर अकाउंटेंट सर्विसेज में टीआरए के एग्जाम्स है, हेडमास्टर के एग्जाम्स में, और स्कूल लेक्चरर्स जो भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ आरएसआर जेएफएनडीआर आते हैं, उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है रूपांतरित अवकाश से जुड़ा हुआ, कम्यूटेड लीव से जुड़ा हुआ। ये आपका है, तो इसमें ये बताया गया कि कम्यूटेड लीव से तात्पर्य क्या है। साथियों, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा 2011 में आया हुआ है, जो कार्मिक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मांग करने पर दी जाए। ये बिल्कुल ये चीजें हैं। तो हम बात करें, जो कार्मिक को किसी भी आवश्यकता होने पर, मांग करने पर स्वीकृत की जाए। जो कार्मिक के परिवार के किसी भी सदस्यता की अस्वस्थता के कारण, अस्वस्थता के कारण है इसमें, अस्वस्थता के कारण रोग प्रमाणित के आधार पर दिए जाए। जो कार्मिक स्वयं की अस्वस्थता के आधार पर, एक तो परिवार की अस्वस्थता है और दूसरा स्वयं के अस्वस्थता के आधार पर अधिकृत चिकित्सक के रोग प्रमाण पत्र के मांग करने पर दिए जाए। तो ये सारी बातें इसमें आती है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें जो स्वयं का आता है, परिवार में यदि कोई अस्वस्थ है तो वो इसमें नहीं आता। तो इसमें स्वयं के अस्वस्थ होता है तो आता है, ये सारी चीजें इसमें कम्यूटेड लीव नहीं दी जाती। आपको पता ही होगा कि रूपांतरित अवकाश मेडिकल लीव का ही एक रूप माना जाता है साथियों। दूसरा हम बात कर रहे हैं अराजपत्रित कार्मिकों के अवकाश लेखों के संधारण के नियम है। इसमें यह बता रखा है कि जो नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लेखों का, जो उनके अकाउंट्स है, मतलब लीव अकाउंट्स का नियम किस में बताया गया है, जो हमें जानने की आवश्यकता है साथियों। 24वां प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आप ये बताइए कि किसमें 87 कै में ये बात कही गई है कि अराजपत्रित नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज का 87 कै में अवकाश लेखों को मेंटेन किया जाता है। दूसरा हम बात करें कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक राज्य कार्मिक अधिकतम कितने दिन का उपार्जित अवकाश एकत्र कर सकता है जो अनुसूचित दिनांक से प्रभावित है। सबसे पहली बात तो है कि 300 दिन है इसमें। 300 दिन और 300 दिन दो ऑप्शंस में इसमें आ रहे हैं, 300 दिन और 300 दिन। तो हम बात करें कि ये 1998 से 300 दिन हुए हैं साथियों। 1998 से 300 दिन तक कोई भी व्यक्ति उपार्जित अवकाश अपने खाते में जमा कर सकता है। अब हम बात करें कि राजकीय महिला कार्मिकों के संबंध में जो प्रसूति अवकाश दिया जाता है, जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, वो 135 से 180 दिन कब किया गया है और आरएसआर के कौन से नियमों में ये बातें आती है। तो इन चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है साथियों। ये 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। इसमें नियम 103 है और 1 जनवरी 2008 को ये 135 से 180 दिन किया गया है, जो हमें जानने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं आरएसआर में जो पैटर्निटी लीव है, हमारे पैटर्निटी लीव जो पुरुष कार्मिकों को दिया जाता है, ये पैटर्निटी लीव में किस किस नियम में जोड़ा गया है और कब से जोड़ा गया है। ये बातें पैटर्निटी लीव के बारे में हम बात करें कि 27वां प्रश्न है आपके। इसमें ये कहा गया है कि 103 ए में, 103 में तो मैटरनिटी लीव है और 103 के में पैटर्निटी लीव बताया गया है। और ये 2004 6 दिसंबर 2004 से पैटर्निटी लीव का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं आरएसआर के अध्ययन अवकाश के संबंध में। जो स्टडी लीव है हमारा, ये स्टडी लीव के संबंध में ये बताया गया है, किसके बारे में कहा गया है कि 109 के बाद में जो भी नियम है उसमें सब में स्टडी लीव के बारे में बताया गया है साथियों। अब हम बात करें राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक राज्य कार्मिक को पूरे वेतन काल अवधि में अधिकतम अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि कितने वर्ष तक, अभी हमने पढ़ा 2 वर्ष तक उसको स्टडी लीव दी जा सकती है। स्टडी लीव 2 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करें नेक्स्ट इसमें कि जो प्रोबेशनर होता है हमारा साथियों, वो प्रोबेशनर को देय अवकाश संबंधी प्रावधान, नियम और प्रभावी दिनांक कौन सी बताई गई है, जिसको हमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नियम 122 में प्रोबेशनर्स के बारे में 20 जनवरी 2006
की स्थिति के बारे में बताया गया। आपको सबको पता ही होगा कि 2 साल 20 जनवरी 2006 के बाद में जो भर्ती हुए हैं कार्मिक, उनको प्रोबेशनर्स के रूप में 2 साल तक एक फिक्स पे पर रहना अनिवार्य किया गया है। आरएसआर का वह नियम जिसमें प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि बाबत का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसआर का ये कौन सा नियम है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी आप अवकाश लेते हैं उसका आपको वेतन दिया जाएगा, उसके बराबर वेतन दिया जाएगा। ये उल्लेख कौन से नियमों में कहा गया है? ये नियम 97 में उल्लेख हुआ है साथियों। नियम 97 में ये बातें कही गई है। अब राजस्थान सेवा नियम 96 के बारे में बताया गया है कि 96 जो क्या है, हमने पहले सुमेलित करो वाले प्रश्नों में ये चीज हम देख चुके हैं कि सुमेलित करो में ये कौन सी चीजें बताई गई है। इसमें रूपांतरित अवकाश असाधारण अवकाश 96 आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से जुड़ा हुआ है साथियों। अब हम बात करते हैं 34वें में असाधारण अवकाश पर है। कौन सा है असाधारण अवकाश पर? जिसको किसी भी प्रकार का अवकाश वेतन का अधिकार नहीं है। असाधारण अवकाश को हमने ये बताया था कि अवैतनिक अवकाश है। अवैतनिक अवकाश मतलब नॉन पेमेंट लीव है। एक राज्य कार्मिक को कितना विशेष असमर्थता अवकाश है। असमर्थता अवकाश के लिए अभी हमने आपको बताया था कि 4 माह तक मतलब 120 दिन तक तो पूरा मिलता है और उसके बाद में उसको आधा वेतन मिलने लग जाता है। ये 24 माह तक 2 वर्ष तक स्पेशल डिसेबल्ड लीव आपको प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य कार्मिक को प्रसूति अवकाश कितने दिन का स्वीकृत किया जाता है? महिला कार्मिक है तो उसको 180 दिन मतलब 6 माह का मैटरनिटी लीव दिए जाने का प्रावधान है। आप सब लोग जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल हैं, बल्कि जो हमने प्रश्न बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे सवाल हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ये बिल्कुल सब यदि वो आप कर लेते हैं तो लास्ट ईयर के प्रश्नों को या आरपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आरएसएसबी के द्वारा, वो सवाल आसानी से किए जा सकते हैं। पितृत्व अवकाश कितने दिन तक? 15 दिन तक। कितनी बार? 2 बार। ये 15 दिन तक और 2 बार दिया जा सकता है। ये पितृत्व अवकाश के बारे में 103 में ये कहा गया है। अब हम बात करें, एक पुरुष सरकारी कार्मिक को बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश कितने दिन तक दिया जा सकता है? यदि पुरुष कार्मिक लेता है तो उसको ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको पितृत्व अवकाश दिया जाए। यदि महिला लेती है तो महिला के संबंध में ये प्रावधान किया है। एक कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में कार्रवाई करने का प्रावधान है? साथियों, ये बात कही गई है कि यदि कोई कार्मिक अपनी ड्यूटी का पालन सही ढंग से नहीं करता है तो उसके लिए कार्रवाई नियम 86 के अंतर्गत की जा सकती है। साथियों, नियम 86 के अंतर्गत ये करने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं साथियों इसमें कि अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अवकाश अधिकार नहीं है। ये नियम 59-60 में से आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अवकाश अधिकार नहीं है, ये नियम 59 में कहा गया है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए साथियों। अब 41वें प्रश्न पे आते हैं। तो 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी राज्य कार्मिक के अवकाश के दौरान आवश्यक रूप से वापस बुलाने पर वह, यदि कोई अवकाश पर रहता है उसे वापस बुलाया जाता है तो उसको जब घर से, जहां से उसने पता लिखा है उस पते से लेकर आपके ऑफिस तक आने का टीए उसको दिया जाएगा। तो आदेश प्राप्ति के दिनांक से सेवा में उपस्थित माने जाने का अधिकारी होगा, बिल्कुल। और गंतव्य स्थान तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसमें पहला स्थिति आपकी सही बन रही है साथियों। बाकी का यात्रा भत्ता आने जाने का नहीं है, केवल आने का भत्ता देय होगा। अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है? अवकाश का अर्जन कर्तव्य संपादन पर किया जाता है, जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें कि अदेय अवकाश पूर्ण सेवा अवधि में कितने समय तक दिया जा सकता है? अवधेय अवकाश आपको पता है साथियों, 12 माह तक दिया जा सकता है। भारतीय 36 360 दिन तक दिया जा सकता है, जिसको हमने आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण छुट्टी की सीमा तक स्वीकृत की जा सकती है। ये 43 प्रश्न है आपका कि कितने दिन तक की जा सकती है। 180 दिन तक एक महिला को ये दी जा सकती है, पुरुष को दिए जाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कौन सा सरकारी कार्मिक की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता? ये परिवीक्षा पर ऑन प्रोबेशन है ये तो, और ये प्रोबेशनर है, और ये प्रोबेशनर ट्रेनी है। ये
तीन चीजें बताई गई है जिनको हमें जानने की आवश्यकता है। बेसिकली ऑन प्रोबेशन पे यदि आप हैं तो आप किसी भी प्रकार से कोई सेवा अवधि में अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकते। एक पुरुष प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश किसमें दिया जाता है? ये 122 ए 103 ए में ये बातें कही गई है। 45वां जो प्रश्न है हमारा, ये 45वां प्रश्न 122 और 103 ए में ये बात बताई गई है। सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाशों के एवज में नगद भुगतान किया जा सकता है। ये बातें ग्रेजुटी के रूप में बताई गई है साथियों। ये ग्रेजुटी के रूप में आपके नियम 91 बी में ये उल्लेख हुआ है, जो एनकैश आपको किया जा सकता है। ये आपके सवाल थे। कैसा लगा आपको लास्ट ईयर के प्रश्न जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा हमारा एथिका एजुटेक। धन्यवाद।